दोस्तों, जैसे हम आप जमीन पर बड़ी आसानी से घूमते हैं, अपना कामकाज करते हैं, ठीक उसी तरह से समंदर के भीतर भी एक दुनिया पलती है। इंसान समंदर की गहराई में खेती करते हैं। चौंकिए मत, ये हल जोतने वाले किसान नहीं होते हैं। पेट पालने के लिए ये लोग सी फूड की तलाश में समुद्र की तलहटी खोदते हैं। आपको शायद लगे कि पूल में डाइव तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए, आप पानी के भीतर कितनी देर तक सांसें थामे रह सकते हैं? कुछ सेकंड या मुश्किल से 1 मिनट। आपको जानकर हैरानी होगी, ये अजूबे इंसान 200 फीट की गहराई में 5 से 13 मिनट तक पानी के अंदर रह सकते हैं। एक कहानी है एक जनजाति की, दुनिया की उन्हें बचाओ समुदाय कहकर पुकारती है। पानी के भीतर बड़े आराम से घूमने वाले इन लोगों को क्या कहेंगे, जिनकी डाइविंग कमाल की है। इनकी पीठ पर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं होता। यह समुदाय मूल रूप से फिलीपींस के आसपास के इलाकों में समुद्र में रहता है। ये जमीन पर बहुत ही कम दिखते हैं। लोग इन्हें समुद्र के बंजारे भी कहते हैं। इनके पास किसी देश की राष्ट्रीयता नहीं है। शादी के समय ये काफ़ी चमक धमक वाले कपड़े पहनते हैं, बाकी समय तो ये ऐसे ही रहना पसंद करते हैं। इनके पानी में हमेशा रहने के पीछे की एक कहानी है। बताते हैं कि फिलीपींस के इन लोगों को बैन कर दिया गया था, यानी इन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया, तो इन्होंने वर्षों पहले समुद्र पर ही गाँव बसा लिया। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के तटों पर भी बांस के बने खंभों के सहारे खड़े घरों में पाए जाते हैं। कुछ नावों पर ही जीवन गुजारते हैं। आप इनकी जिंदगी को अजीब कह सकते हैं, लेकिन यह कितना तकलीफदेह होता होगा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं, नाव चलाने और मछली पकड़ने का करतब सीखने पर ही पूरा जोर दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे इतने प्रशिक्षित कर दिए जाते हैं कि पानी में देखने को उनके भीतर अद्भुत क्षमता विकसित हो जाती है। वे गहरे पानी में उतरकर अपनी आंखों से अच्छे से देखकर शिकार करते हैं। इस जनजाति के बच्चे जब समंदर में तैरते हैं तो आंखें बिल्कुल खुली रहती हैं। ये छोटी डॉल्फिन की तरह दिखते हैं। इन बच्चों को ज्यादातर समय समंदर की गहराई में भोजन की तलाश करते ही बीतता है। आपको शायद ताज्जुब हो कि ये अब भी मछली पकड़ने के लिए भाले का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही ये समुद्र की गहराइयों में ऐसी प्राकृतिक चीजें इकट्ठा करते हैं जिसका इस्तेमाल क्राफ्ट बनाने में किया जा सके। सील एक ऐसी समुद्री स्तनधारी जीव होता है जो ज्यादातर समय अपना जीवन पानी में बिताता है। इन इंसानों की तुलना भी सील से की जाती है। शोध में पता चला है कि इनका इम्यून सिस्टम धरती पर रहने वाले लोगों की तुलना में 50% ज्यादा पाया गया। हालांकि अब यह समुदाय के जीवन में जोखिम बढ़ रहा है। आधुनिक तरीके से मछली पकड़ने की तरकीब आने से इनके लिए भोजन की चीजें कम हो रही है। बजाओ, ओरांग आउट और मोकेन, ये 3 जन समूहों का समुद्री खानाबदोश कहते हैं। जनजाति के लोग रोज घंटों पानी के अंदर रहकर मछलियां पकड़ते हैं।